इंदौर की पलासिया पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दहशत फैलाने वाले कुख्यात नकबजन अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इंदौर में एसआईआर भरने के लिए डेटा लेने आया था, लेकिन पुलिस की पकड़ से नहीं बच सका। आरोपी पर चोरी, नकबजनी, हत्या के प्रयास सहित 100 से अधिक अपराध दर्ज है। कई मामलों में ये फरार चल रहा था और उसके विरुद्ध वारंट भी जारी थे। एसआईआर की जानकारी लेने इंदौर पहुंचा कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पिछले दिनों पलासिया थाना क्षेत्र में लाख रुपए की चोरी हो गई थी। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे, मगर कोई सफलता नहीं मिली थी। वहीं आरोपी तलवार सिंह एसआईआर को जानकारी लेने से जैसे ही इंदौर पहुंचा, वैसे ही पुलिस ने आरोपी को पकड़कर चोरी किया हुआ 7,50,000 रुपए बरामद कर लिया, जिसमें सोने, चांदी के आभूषण और 50,000 रुपए की कीमत की चोरी की बाइक भी शामिल है। पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर शिकंजा कसने के लिए विशेष प्लानिंग बनाई थी। 800 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मुखबिरों को सक्रिय किया गया और कई दिनों की निगरानी के बाद आरोपी को पकड़ा गया। और आया उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि ये एसआईआर में जब एसआईआर की गतिविधियां चल रही थी तो ये अपना नाम उसमें ऐड कराने आया था, और जब नाम ऐड करा लिया इसने तो फिर इसने सोचा कुछ पुनः इंदौर आया तो उसको पूरा एरिया मालूम ही था, और वहां पर इसने वारदात की और वारदात करके ये वापस अपने शहर अकोला चला गया। पुलिस को ये बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। ये ना सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि मैं समझता हूँ कि दूसरे आसपास के राज्यों के लिए भी ये काफी बड़ा आरोपी रहा है, अपराधी रहा है। ये हमारी जो पूरी टीम थी, हमारे जो इस पूरे जो इन्वेस्टिगेशन थे, इसमें हमारे जो एसीपी है तुषार सिंह, इनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरी टीम हमने बनाई थी। हमारे थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, इनके साथ ही हमारे जो एएसआई सुधीर शर्मा, रिंकू राजपूत, सोनू मालवीय, अभिषेक सिंह, इमरत यादव, जितेंद्र सिंह, और हमारे साइबर सेल के भी जो हमारे कर्मचारी हैं विकास, अंकित और अमित मौर्य, ये सभी लोगों ने बहुत ही मिलजुल कर, और एक बोलना चाहिए कि कोई भी अपराध के होने के बाद में जिस तरह का एक टीम वर्क दिखाना चाहिए, इन सभी ने दिखाया। और हमने अपराध के होने के बाद भी इस पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। तो ये इनाम की जो राशि होगी वो सभी हमारे जो कर्मचारी होंगे उनको ये वितरित की जाएगी। सर, ये इंदौर चोरी की इंदौर में और ये महाराष्ट्र में रहा था, तो इसका इंदौर आने का उद्देश्य क्या है? इंदौर आने का उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि ये इसकी यहाँ पे, चूंकि ये रहने वाला यहाँ पर यही का रहने वाला है, और यहाँ पे इसके परिवारजन, इसकी बहन वगैरह रहती है, वहीं पर रहा था ये परिवार बहनों के साथ में, और साथ ही इसको एसआईआर का मैं इसको अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम भी ऐड करवाना था। इसकी उम्र क्या थी और क्या कुछ इस पे कितने अपराध दर्ज है? हाँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें, जैसे मैं अभी हम लोग को लिस्ट भी दे रहे हैं पूरे अपराधों की। मोर देन 100 इसके अपराध है। हमारे अलग अलग पुलिस स्टेशन और उससे हम लोग इसके अपराध निकाल रहे हैं। अभी तक हम लोग इसके 61 अपराध हम लोग निकाल चुके हैं। पर जो हमारी बात हुई है अकोला के एसपी से भी और जो वहाँ के थाना प्रभारियों से भी, तो बताया गया है कि इसके बहुत सारे अपराध और भी है जो शायद इस सूची में नहीं है। तो काफी मतलब बड़ा अपराधी है और निश्चित तौर पर एक पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। क्या पूरी जानकारी? दिनांक 3 दिसंबर 2025 को गीतानगर थाना पलासिया में एक जो अपार्टमेंट था, वहां पर दिन के समय पर एक नकबजनी हुई थी। नकबजनी चूंकि दिन के समय पे हुई थी और एक अपार्टमेंट में हुई थी तो काफी गंभीर थी। जो फ्लैट ओनर थे वो उस घर में जो एक दंपत्ति रहते थे वो अपने काम से गए हुए थे, बच्चा भी पढ़ने गया हुआ था। और उसके बाद में जैसे ही जानकारी मिली पुलिस को, तो हमारे थाना प्रभारी, एसीपी, ये लोग सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। हमारी जो डॉग स्क्वाड है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट यूनिट होती है और एफएसएल यूनिट, ये सब भी पहुंची। पूरे घटनास्थल को हमने सिक्योर करवाया। बाद में जो भी एविडेंस मिले थे वहां पे कुछ हमें फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, और चूंकि घटना थी उसमें काफी जेवरात वगैरह चोरी होना फ्लैट ओनर ने बताया। बाद में चूंकि घटना बहुत गंभीर थी, इसको देखते हुए हमारे द्वारा 4 टीमों का इसमें बनाई गई। चारों टीमों का जो अलग अलग दायित्व दिया गया। एक टीम जो थी वो जो क्षेत्र के बदमाश थे उनके ऊपर नजर रखी हुई थी। दूसरी टीम जो थी वो टेक्निकल सर्वेलेंस में थी। थर्ड टीम जो थी वो सीसीटीवी फुटेज का काम कर रही थी, और चौथी टीम भी जो एक दबिश पार्टी के रूप में हमने रखी थी।
ये चारों टीमों ने बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो पता रसी किया। इस पूरे अभियान में ना सिर्फ टेक्निकल ही बहुत सारी चीज़ों को हमने खंगाला, साथ ही जो सीसीटीवी थे, मोर देन हमने 500 सीसीटीवीज को इसमें देखा। और ये सब देखने के बाद में हम एक जो हमारे सूत्र थे उसके हिसाब से हमें जो व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली वो था अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह, पिता अब्दुल हमीद। और ये मूलतः ये जो व्यक्ति इंदौर का ही रहने वाला है, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से, मतलब टू बी प्रिसाइज 2006 के बाद में ये अकोला महाराष्ट्र में जाके रहने लगा था। इसके पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलाकर मोर देन 100 अपराधों में संलग्न रहा है। इसके ऊपर ना सिर्फ चोरी नकबजनी के अपराध बल्कि हत्या के प्रयास जैसे अपराध भी इसके द्वारा किए गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अलग अलग जो जिले हैं वहाँ के एसपी से बात हुई है और उनके द्वारा बताया गया है कि ये व्यक्ति जो है ये काफी शातिर किस्म का नकबजन और बदमाश है। और महाराष्ट्र पुलिस ना सिर्फ अपराधों में बल्कि कई वारंट्स भी इसके अगेंस्ट में अलग अलग न्यायालयों द्वारा जारी हुए, उसमें भी इसकी तलाश थी। ये जो व्यक्ति है इसके पास से जब हमने इसको पकड़ा, हमारी जो दबिश पार्टी थी वो बहुत ही सही तरीके से गई और इसको जब पकड़ा और जब पूछताछ हुई तो ये चूंकि नशे का बहुत बड़ा आदी है, ये हर तरह के नशे करता है, शराब का, ड्रग्स का, इस तरह के नशे में था ये। फिर इससे बहुत गहरी पूछताछ हुई और इसके द्वारा जो भी सामान था, जो भी पूरे जैसा आप देख रहे हैं चोरी में गया हुआ पूरा सामान पुलिस ने इसके पास से बरामद किया। एक चोरी की मोटरसाइकिल, ये जब घटना दिनांक को ये तिलक नगर क्षेत्र में घूम रहा था, वहां पर देखा कि गाड़ी खड़ी हुई है, उसने उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और उसी गाड़ी से ये जो अपार्टमेंट था वहां तक पहुंचा और वहां पर ये सीधे अपार्टमेंट में घुसा और देखा कि इसमें ताला बंद है और उसने उसको तोड़ा और चुपचाप जाकर उसने सामान लेके बाहर निकल गया। वो गाड़ी की FIR भी थाना तिलक नगर में है, जिस गाड़ी से वो वारदात करने आया था। एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है इस पूरी घटनाक्रम का कि ये व्यक्ति मूलतः इंदौर का रहने वाला है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2006 में ये जब यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे मामले कायम हो गए तो उसके बचने के लिए ये अकोला जाके रहने लगा था। अकोला में इसने एक महिला से इसने शादी की और वहीं पर बस गया। वहां पर इसके द्वारा